एपी सिंह जैसा जो कहता है उसने सुप्रीम कोर्ट को भी खरीद लिया है, उसने हाई कोर्ट को भी खरीद लिया है, उसने लोअर कोर्ट को भी खरीद लिया है। वहां के जजेस को वो बोलेगा सीमा नहीं जाएगी तो मतलब नहीं जाएगी सीमा, ठीक है जी। तो अगर ये सब कर रखा है तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार से और भारत सरकार से ये पूछना चाहती हूँ, ये तो भगोड़ी थी जी, बिना चार जो है बॉर्डर क्रॉस करके, चार बच्चे लेकर के ये हिंदुस्तान के अंदर जो है मतलब आप ये सोचिए एक डकैत की तरह से, चोर की तरह से जो है घुस करके आई वाया नेपाल, क्योंकि नेपाल बॉर्डर से फिर जो है आराम से आदमी अंदर आ जा सकता है। तो ये इसके ऊपर क्यों नहीं एक्शन हो रहा है? सरकार से पूछना चाह रही हूँ, वही चीज मैं भारत सरकार से पूछना चाह रही हूँ कि सीमा हैदर में कौन सा ऐसा सुरखाब पेपर लगा, या एपी सिंह में कौन सा ऐसा वो है जिसने जो है आप सबको खरीद करके रख रखा है, या आप लोग इसके कहने के इशारे पे चलते हैं। सुसाइड बम तो लेके आइए, ये इसके बच्चे नहीं है, ये 4 सुसाइड बम है, समझे जी। ऐसा होता है देश के लिए अगर मर मिटने वाले अपने बच्चों की भी कुर्बानियां दे देते हैं और अपनी बीवी और अपनी भी कुर्बानी दे देते हैं। शुरू से कह रहा है सीमा हैदर देश के लिए बहुत बड़ी खतरनाक है, बहुत बड़ी वो बम है, एटम बम है, जिसको ये लप्पू पप्पू इसका बाप, ये सारे के सारे जो है ये देशद्रोही के उसमें अरेस्ट होने चाहिए, और सीमा हैदर को भी अरेस्ट करके जल्द से जल्द यहाँ पाकिस्तान भेजो, नहीं जाती धक्का मारो इसको। सीमा हैदर की जासूसी पर लगी मोहर, सीमा हैदर को मिलेगी कड़ी सजा। जी हाँ दोस्तों, वेलकम एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा है, क्योंकि दोस्तों जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ, 27 जवान शहीद हुए, सभी पाकिस्तानियों को सरकार ने बाहर निकाला। लेकिन जो पाकिस्तान से इलीगल तरीके से नेपाल के रास्ते सीमा हैदर आई और रघुपुरा में रह रही थी, लेकिन जब से जम्मू कश्मीर में हमला हुआ सीमा हैदर गायब है। दोस्तों ये भी सुनने में आ रहा है कि सीमा हैदर जो है पुलिस कस्टडी में है। लेकिन दोस्तों जो दिल्ली की आंटी है उन्होंने बहुत बड़ा खुलासा किया, सीमा हैदर जो है एक जासूस है, आतंकवादी है और हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है, जासूसी करने के लिए आई है। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो आपको यहीं पर दिखाएंगे। उससे पहले आपसे गुजारिश है इस वीडियो को आखिर तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो सुनिए दोस्तों, सीमा हैदर को लेकर आंटी जी ने खुलासा किया। एक चीज़ बता दो, सीमा हैदर तो कुछ बोलती नहीं, गाय की तरह बेचारी बड़ी सीधी सादी है। उसके घर में हमला क्यों हो गया भाई? जो लोग यहाँ बहुत सारे लोग हैं बक 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 आप लोगों के चैनल के माध्यम से बोलते हैं, कई चैनल हैं, सभी लोग बोलते हैं, बोलती भी हैं, मैं भी बोलती हूँ भाई, ठीक है। तो आपको बता दूँ सबसे ज़्यादा जो है आग लगती है एपी सिंह को, बिना माचिस और बिना केरोसिन के, ठीक है। तो सीमा हैदर तो बहुत सीधी सादी है, वो बेचारी को जो है क्यों कोई जो है उसके घर में हमला करेगा, उसके ऊपर हमला करेगा? अरे ये सब एक सोची समझी साजिश है। अब कहते नहीं है अगर दाएं से नहीं तो बाएं से और बाएं से नहीं तो दाएं से, मतलब कान सीधे ना पकड़ लो तो कान जो है ऐसे करके घुमा करके पकड़ लो, वो हाल हो रहा है सीमा हैदर का। और वो हाल करा रहा है एपी सिंह जैसा जो कहता है उसने सुप्रीम कोर्ट को भी खरीद लिया है, उसने हाई कोर्ट को भी खरीद लिया है, उसने लोअर कोर्ट को भी खरीद लिया है। वहाँ के जजेस को वो बोलेगा सीमा नहीं जाएगी तो मतलब नहीं जाएगी सीमा, ठीक है जी। तो अगर ये सब कर रखा है तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार से और भारत सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि जितने जो है मुस्लिम यहाँ पे महिलाएं थी, जो यहाँ की बेटियाँ थी, और अभी जो है जब 48 घंटे का टाइम दिया गया था तो वो अपने नन्हे बच्चे भी यहाँ पे छोड़ करके पाकिस्तान गई है, और कुछ जो है बॉर्डर पे पहुंची और तब तक में उधर का पाकिस्तान का बॉर्डर जो है उन्होंने बंद कर दिया, तो वो वापस अभी अपने हिंदुस्तान के ही बॉर्डर पे रुकी हुई हैं। तो आप ये बता दो फिर कि वो तो भारत की बेटियां थी, शादी पाकिस्तान में हुई थी इसलिए उनको पाकिस्तान जाना ज़रूरी था, लेकिन जो पाकिस्तान से और बिना वीज़ा, और वो लोग तो जो हमारे भारत की बेटियां थी मुस्लिम महिलाएं, वो तो वीज़ा पासपोर्ट के उससे आई थी ना, है, और हमेशा आती रही होंगी अपने माँ बापों को मिलने के लिए, जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक यही थी, जब शादी हुई तो मिलने के लिए आती रही होंगी। तो आप ये बता दो वो गई, ये तो भगोड़ी थी जी, बिना चार जो है बॉर्डर क्रॉस करके, 4 बच्चे ले करके ये हिंदुस्तान के अंदर जो है मतलब आप ये सोचिए एक डकैत की तरह से, चोर की तरह से जो है घुस करके आई वाया नेपाल, क्योंकि नेपाल बॉर्डर से फिर जो है आराम से आदमी अंदर आ जा सकता है। तो ये इसके ऊपर क्यों नहीं एक्शन हो रहा है? इसको क्यों नहीं वो करा जा रहा है? मान लो इसने एक बच्ची को, ये इसके हिसाब से और एपी सिंह के हिसाब से एक बच्ची को इसने जन्म दिया है, तो वो जैसे औरों के बच्चे भारत में रोके गए, छोटे नन्हे बच्चे, जबकि नन्हे बच्चे माओ को दे देना चाहिए था। बहुत सारे जो मैं आज वीडियो देख रही थी कि बच्चे जो है माँ के बिना जो है वो मतलब बीमार भी हो गए हैं, तो वो बच्चा माँ से दुधमुहा बच्चा हो, चाहे 1 साल का चाहे 2 साल का हो, वो जो है माँ से नहीं छूटना चाहिए। तो इसी तरह सीमा हैदर को भी बोलो कि इसको यहाँ से डिकोड करो। ये सरकार ने कह दिया कि वापस जाना पड़ेगा सबको, तो लेकिन एपी सिंह फिर बीच में आके क्यों रोक रहे हैं इसे? कि वो सरकार से बड़े हो गए एपी सिंह? भैया वही तो चीज़ हम खुद जानना चाहते हैं। इसी चीज़ को तो मैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट से भी पूछना चाह रही हूँ। वही तो चीज़ मैं जो है उत्तर प्रदेश सरकार से पूछना चाह रही हूँ, वही चीज़ मैं भारत सरकार से पूछना चाह रही हूँ कि सीमा हैदर में कौन से ऐसे सुरखाब पेपर लगे, या एपी सिंह में कौन सा ऐसा वो है जिसने जो है आप सबको खरीद करके रख रखा है, या आप लोग इसके कहने के इशारे पे चलते हैं? अगर आप लोग इसके इशारे पे चलते हैं तो आप, मेरा ख्याल तो ऐसी भगोड़ी नहीं, ऐसे बहुत सारे देशों की भगोड़ियां यहाँ आ जाएंगी और आप लोग यहाँ रखेंगे, और यहाँ उनके थ्रू रिपोर्टिंग बाहर विदेशों में होती रहेगी, और एक दिन भारत जो है पूरी तरफ से चौतरफा घिर जाएगा। और आज जो अभी आपने पहलगांव का हादसा देखा है, इस तरह का न जाने कहाँ पे हादसे होते रहेंगे। तो
तो हमारी सिक्योरिटी जो है, हमारी जो है मिलिट्री, आर्मी जो है, एयरफोर्स, नेवी, वो कहाँ देखेगी? भारत के अंदर देखेगी या भारत के बाहर देखेगी? सीमा हैदर कहती है कि हमें पाकिस्तान से खतरा, अगर मैं वहाँ जाऊँगी तो मैं सेफ नहीं हूँ वहाँ पे। भैया तुम्हें कहीं से खतरा हो, कहीं से खतरा मत हो। जब तुम्हें वो था तुम वहां से यहाँ भागी क्यों थी? तू अपने हैदर को बताती, हैदर को बताने के बाद उससे राय मशवरा करती। 4 बुजुर्ग वहाँ भी होंगे, वहाँ सब जवान नहीं अभी पैदा होकर बैठे होंगे, वहाँ भी बड़े बुजुर्ग होंगे बैठे हुए, उनसे राय मशवरा करती है। अपने घर वालों से बोलती जिन्होंने तुम्हारी शादी निकाह पढ़वाया था हैदर के साथ, उनसे बोलती है। यहाँ जब यहाँ देखो यहाँ भाग के चले आ रहे हो, ये कोई लबजी और पबजी वाला मामला नहीं था। लबजी पबजी तो एक बहाना है भाई इसका, ठीक है। इसको भाग के हिंदुस्तान आना था और हिंदुस्तान आकर के हिंदुस्तान में जो है, आप बता दो, आप हो, हम हैं, ये लोग भी हैं, कोई भी जना, अभी सबसे आप पूछ लो, कोई भी जना अगर ये कह दे कि हम आर्मी के एडमिरल से मिलना चाहते थे, चीफ से मिलना चाहते थे, हम जो है मोदी जी, योगी जी से मिलना चाहते हैं, हम अमित शाह जी से मिलना, जबकि हम लोग तो भारत के हैं ना, हम लोग मिल सकते हैं। हम सारे, कोई भी भारतीय हो, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी हो, जो भारत में शुरू से रह रहा है वो भारतीय तो मिल सकता है, लेकिन वो भी नहीं कहते कि हम मिलेंगे। ये जो है भाग के आई हुई, बॉर्डर पार कर, वो भी हमारे दुश्मन देश से आई हुई, और वो जो है इन सब से मिलने की, और बड़े बड़े IAS, PCS और इनसे जनरल और ब्रिगेडियर से मिलने के लिए ये पूरा मतलब वो रखती थी, और इससे बड़ी कोशिशें करी मिलने की। आपको क्या लगता है सीमा हैदर का भारत आने का मकसद क्या है? इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था, 4 सुसाइड बम तो लेके आई है ये इसके बच्चे नहीं है, ये 4 सुसाइड बम है, समझे जी। ऐसा होता है देश के लिए अगर मर मिटने वाले अपने बच्चों की भी कुर्बानियां दे देते हैं, और अपनी बीवी और अपनी भी कुर्बानी दे देते हैं, अगर जो असली देशभक्त है तो। और ये इसी एम से भारत के अंदर आई है भाई, ये 4 सुसाइड बम। आपने देखा नहीं राजीव गांधी वाला कांड कहाँ हुआ था? भारत के अंदर ही हुआ था ना, साउथ में हुआ था ना, जो राजीव गांधी, वो उस लड़की ने अपने पेट में सारा बम से अपने को बांध करके रखा था, और झुकी है पैर छूने के लिए, और झुकते ही जो है उसने खटाक से वो बम वो डिस्ट्रॉय हुआ, है ना। आप कह रहे हैं कि सीमा हैदर को देश से, आप कह रहे हैं जो मतलब कि आपके कहने का कि सीमा हैदर खतरा बन सकती है देश के लिए, लेकिन AP सिंह का कहना है कि सीमा हैदर को देश में खतरा होने लगा, घर पे हमला हो जाने लगा। देखो जी, हम आज का नहीं कह रहे, हम तो शुरू से कह रहे हैं, सीमा हैदर देश के लिए बहुत बड़ी खतरनाक है, बहुत बड़ी वो बम है, एटम बम है जिसको कहिए, सही है। AP सिंह तो उसका, क्योंकि AP सिंह को कहीं से पैसे मिल रहे हैं, फंडिंग हो रही है। हम कह रहे हैं आज भी जो है भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार पता लगा ले। आपने देखा नहीं अभी एक जज पकड़े गए थे? क्या लगता है अब क्या होने वाला है? क्योंकि जो पाकिस्तान से आए थे 40 साल से यहाँ रह रहे थे वो तो चले गए, लेकिन सीमा हैदर नहीं गए, तो आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? भैया देखो, AP सिंह की ऐसी कम तैसी, समझे। AP सिंह जैसे 300 पैसा हटाते हैं, पाँव के नीचे मसल के चलते हैं हम लोग। और AP सिंह को भी बता दें, अगर AP सिंह ने बदतमीजियां ज़्यादा ही शुरू कर रखी है ना, और लिमिट क्रॉस करता जा रहा है ये, तो इसके घर में घुस के बैठ करके वहाँ आंदोलन करेंगे, तब देखते हैं कि सरकार मानती है या नहीं मानती है। और ये जितने ये वकील जो सुप्रीम कोर्ट से बन रहा है ना, आपको बता दूं, इसकी जो है वकालत की मान्यता जो है ना, इसकी वो खत्म, रद्द करवा देंगे। ये अभी अपने को समझ कहाँ पे रहा है, ये समझ रहा है कि हर आदमी जो है यूँ मच्छर की तरह एक भुनगा है, यूँ मसल दो, तो हर आदमी तेरी तरह अनपढ़ गंवार नहीं है। तू ज़्यादा इंटर करके तूने वो करा होगा, या ग्रेजुएशन करके, तेरे समय में ग्रेजुएशन रहा होगा, इंटर से तो अब लोग कर रहे हैं ना। लेकिन ये बता दूं कि तुम्हारा जो वकालतनामा ख़त्म हो जाएगा बहुत जल्दी, अगर तुम अब भी ना सुधरे। और ये लप्पू पप्पू, इसका बाप, ये सारे के सारे जो है ये देशद्रोही के उसमें अरेस्ट होने चाहिए। और सीमा हैदर को भी अरेस्ट करके जल्द से जल्द यहाँ पाकिस्तान भेजो। नहीं जाती, धक्का मारो इसको, बच्ची को, और इसकी औलादों को भी यहाँ से धक्का मारो। हमें किसी के बच्चों से नफरत नहीं है, बच्चों से नफरत किसी के नहीं है, वो कोई भी हो। लेकिन सांप का भी बच्चा होता है तो मैं उसको भी प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे गलत तरीके से आई हुई भगोड़ियाँ नहीं पसंद है। गलत तरीके से लाए गए 4 सुसाइड बम नहीं पसंद है। ये 5वां भी सुसाइड बम है, समझे ना। 5वां भी अगर है तो वो भी एक सुसाइड बम है। और AP सिंह का तो काम है, ये तो जो है क्या करता है, दोषियों के साथ रहता है। आपको पता नहीं है, ये निर्भया कांड में ये दोषियों के साथ रहा, इसने दोषियों के लिए लड़ाई लड़ी है, तो ये आज देश हित में कैसे लड़ सकता है? ये देशभक्त है ही नहीं। उत्तर प्रदेश शासन के माननीय योगी आदित्यनाथ जी CM जो है उत्तर प्रदेश के, उनसे भी मैं हाथ जोड़ करके विनती करूंगी कि आप भी इसको जो है वहाँ से हटाने का कष्ट करें। इसकी जो है कोर्ट की जो है मान्यता ये जो दी जाती है ये रद्द कर दिया जाए और निकाल दिया जाए इसको बाहर, और नहीं तो इसको सख्त से सख्त सजा दी जाए।